Good morning, students. Now, today we'll start our new chapter, chapter 5, that is Yoga. This chapter we'll see under following heads, है ना? इस एक्सप्लेनेशन के पहले बेटा मैंने आपको कल एक वीडियो सेंड किया था, उससे आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा एंड व्हाट इज़ द why we do yoga. ठीक है, it was the introduction of yoga. Okay, now we'll read this chapter under following heads: meaning and importance of yoga, elements of yoga, introduction to asanas, pranayam, meditation and yogic kriyas, yoga for concentration and related asanas, and then relaxation techniques for improving concentration. Now, what is yoga? Now we'll see some definitions of yoga. Yoga is the unification of Atma with Paramatma. Checking the impulses of mind is yoga. It is given by Patanjali. Yoga is attaining the pose given by Maharshi Vedvyas. Yoga is spiritual Kamdhenu given by Swami Swarupanand Ji. The knowledge about Shiva and Shakti is yoga given by Agam. Oneness of man with God is known as yoga given by Sri Bharati Krishna Tirth. And Lord Krishna says in Bhagavad Gita, skill in action or efficiency alone is yoga. Okay, so these are the some definitions. And now we'll see the importance of yoga. What is the importance of yoga? Now, what is the importance of yoga? Beta, it is the universal truth that the modern age is the age of stress, tension and anxiety. ये हमको सबको समझ में आ रहा है कि आज की जो भागती दौड़ती दुनिया है ना, और लोगों के पास टाइम नहीं है खुद के लिए, उनका जो वे ऑफ लिविंग है ना, और जो उनका खाने पीने का तरीका है, जो चीज़ें वो खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में और जो कंडीशंस चल रही हैं उसमें लोगों को टेंशन बहुत होता है ना। लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, रिलैक्स नहीं रह पाते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं, उनकी जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि हमारी लाइफ में कुछ रिलैक्सेशन हो, बिकॉज टुडेज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। जहाँ अगर कोई रिच है तो भी उसको प्रॉब्लम है, कोई पुअर है तो उसको प्रॉब्लम है, मीन्स हर व्यक्ति प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू किन हबर्ड इट इज़ अ प्रिटी हार्ड टू टेल what brings happiness, party and wealth have both failed. उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप बहुत खुश रहोगे, अगर आपके पास नाम हो तो बहुत खुश रहोगे, ये है तो वो बहुत खुश रहोगे, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। इट इज़ ट्रू कि कोई भी चीज़ आपको खुशी तभी दे सकती है जब आप ऐसा फील करो कि मैं खुश हूँ, है ना। गिव एन एग्जाम्पल, लाइक जैसे रोज़ है ना, किसी को रोज़ को देख के अच्छा लगता है, किसी को लिली को देख के अच्छा लगता है, किसी को लोटस को देख के अच्छा लगता है। तो जिसको रोज़ अच्छा लगता है उसको रोज़ को देखकर अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको लोटस अच्छा लगता है उसको रोज़ को देख के खुशी नहीं होगी। तो ये चीज़ रोज़ और लोटस में नहीं है, मीन्स अच्छाई या बुराई ना तो रोज़ में है ना लोटस में है ना। कोई भी चीज़ अच्छी लगना ये कहाँ होती है, ये हमारे अंदर होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ब्यूटी जो होती है वो आँखों में होती है, देखने वालों की, है ना। तो कोई चीज़ हमको, जो भी हमारी हैप्पीनेस होती है, जो भी हमारी लाइकिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें हमारे अंदर से ही आती हैं, है ना। इफ़ यू आर हैप्पी देन ओनली यू विल फील हैप्पी, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को ऐसा सेट करोगे कि नहीं मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, मुझे किसी भी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। जैसे आपने देखा बेटा, एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी तो अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना। तो जब उनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं है उसके बाद भी हैप्पीली अगर वो अपनी लाइफ जी सकते हैं,
कैसे? अपने एफर्ट से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो हम क्यों नहीं जी सकते? वी कैन ऑल्सो लिव हैप्पी लाइफ, बट फॉर दैट वी शुड हैव सम स्किल्स, पॉजिटिव लाइफ स्किल्स, है ना। और अगर ये पॉजिटिव लाइफ स्किल्स के लिए योगा भी हेल्पफुल है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है योगा करना। फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्यों योगा इम्पॉर्टेंट है। ओके, यस, सो नाउ विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में सबसे पहले आता है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लींस्ड बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर कर पाते हैं, है ना। अगर आप प्रॉपर योगा करोगे, प्रॉपर आसन करोगे तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर फंक्शन करती है ना। जैसा कि बोलते हैं कि देयर आर 3 सब्सटेंस इन आवर बॉडी, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ। अगर इन तीनों का बैलेंस बॉडी में प्रॉपर रहता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ योगा। नेक्स्ट वन इज क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। बेटा आज जो है मीन्स ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर्स हुआ ही नहीं करते थे। तो पहले के जो लोग हुआ करते थे यौगिक क्रियाओं से और योग की हेल्प से सारी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। अब आज क्या है, लोग उतना अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी नाउ डेज इट इज़ कमिंग इन आवर ट्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को समझ में आ रही हैं कि हमको योग से हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल कंडीशन, है ना, ये जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसमें प्राणायाम करने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है ना, क्योंकि प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो प्रॉपर वर्क करता है। तो प्राणायाम करने से आप इस चीज़ से काफ़ी बच सकते हो, ठीक है। अब और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रोंकी होता है, साइनस होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, अस्थमा होता है, हाई बीपी है, हार्ट अटैक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। उनको हम स्ट्रेस है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, बैक पेन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम योगा से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। अगर हम योगा करते हैं, अगर हम योगा की हेल्प से क्या होता है बेटा कि कई बार हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम बहुत टेंस होते हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग आवर्स में शांति से बैठकर थोड़ी देर बिल्कुल मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। हमको मेंटल पीस मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो टेंशन है वो रिलीज़ हो गया। हम जो स्ट्रेस में रहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे मन को जब शांति मिलती है, हमारे माइंड में जब पीस होता है, तो बहुत सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो योगा करने से आप मेंटली रिलैक्स रहते हो और आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्याहारा, धरना एंड ध्यान, ये जो 3 चीज़ें हैं, आप ध्यान करोगे तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चों को थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। उससे आपका जो पढ़ाई करने में भी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी देर, भले ही बहुत ज़्यादा देर नहीं, पर मॉर्निंग आवर्स में बिल्कुल शांति, सभी बच्चों को मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। और बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़कर हमको सिर्फ उस वक्त क्या होता है, अपने अंदर अपने आप को देखना चाहिए कि हम कुछ गलत तो नहीं करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करना है हमको, है ना, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे बेटा हम मार्केट में जाते हैं, 4 तरह की चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन हम क्या खरीदते हैं उसमें से जो हमको अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, अच्छी, बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको
क्या एक्सेप्ट करना है ना। हमको नेगेटिव चीज़ों को, गंदी चीज़ों को, जो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उन सब को दूर हटा के अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी, अगर हम योग करेंगे, टेंशन्स, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, है ना, फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ध्यान करोगे, है ना, तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करोगे, मन को बिल्कुल अच्छा रखोगे कि हमको अच्छी अच्छी बातें सोचना है ना। कोई भी जो बैड हैबिट्स दुनिया में चल रही हैं, जैसे हम फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, तो हम उनको अवॉइड करें, है ना, उनको कभी भी हमको नहीं लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या खरीद के लाते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, या हम ख़राब चीज़ें खरीद के लाते हैं, कभी भी नहीं लाते हैं, है ना, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी पॉस्चर पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि वाई द बॉडी पॉस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं नहीं तो जो पॉस्चर, बॉडी का पॉस्चर है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बॉडी पॉस्चर को प्रॉपर रखने के लिए बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे वज्रासन है, मयूरासन है, चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है ना। तो ये सारे आसन करने से हमारी बॉडी का पॉस्चर अच्छा रहता है, ठीक है। देन योगा कैन बी परफॉर्म्ड ईजीली इन प्रेजेंट डेज लाइफ। एवरीबडी सीम्स टू बी इन अ हरी, लाइफ हैज़ बिकम फास्ट, ठीक है। जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि अभी क्या है, सबकी लाइफ कैसी है, बिल्कुल भागती हुई। हर व्यक्ति जो है, कब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। सो जैसा कि बेटा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम तो सबके पास अभी कम है ना, और टाइम तो यही है, 24 आवर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज की लाइफ अगर चेंज हो गई है तो भगवान उसको 25 आवर्स का डे कर देंगे या 28 आवर्स का डे कर देंगे। 24 आवर्स ही हैं और उसमें हमको सारे काम भी करने हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, उसको प्लान्ड वे में करना है। हमको प्लानिंग करके कि हम किस तरह से इजीली अपने सारे काम कर सकें, ठीक है ना। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड इजीली इफ़ यू हैव प्रॉपर प्लानिंग। तो हम योग करके क्या कर सकते हैं, कम टाइम में अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपन ने पहले भी पढ़ा कि योगा इज़ व्हाट, इट इज़ द योग ऑफ आत्मा विद परमात्मा, है ना। तो आपको हमेशा किसी एक पार को मानना होता है ना। जैसे बेटा आप ये बताओ, ये जो दुनिया चल रही है ना, बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो नेचर है हमारा, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो इन सबको चलाने वाला एक पार है। हमको उस पार पर बिलीव करना चाहिए। और शक्ति को मानते हैं बेटा, ये तो हम मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति है ना। वो शक्ति जो भी, जिस शक्ति को भी आप मान रहे हो, जैसे सूरज निकल रहा है, चांद डूब रहा है, मौसम बदल रहे हैं, हम चल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, इस पूरी दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति है ना। तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति को हम बिलीव करते हैं और वो होती है हमारी स्पिरिचुअल पार। उसके ऊपर हम जब भी हमको कोई परेशानी आती है तो हम उस स्पिरिचुअल पावर से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं, है ना। और उनके ऊपर बिलीव, जैसे हम जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है, मम्मा के पास जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना, या अपने पापा के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। क्योंकि हमको ऐसा विश्वास होता है कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो हमको एक स्ट्रेंथ मिलती है। उसी तरह से जो ये स्पिरिचुअल पावर होता है, उसको मानने से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हमको एक स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर आप ये ना आसन वो करते हैं तो आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और फिर स्पोर्ट्स में और जब आप गेम्स खेलते हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने की वजह से इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है।
एंड देन विल सी दैट अब इतने अच्छे से हम एक्सरसाइज करेंगे, इतने अच्छे से अपना बॉडी को फिट रखेंगे, तो इट रिड्यूसेस ओबेसिटी ऑल्सो, है ना, एंड इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ. ओके, and it enhance our moral and ethical values. Moral and ethical values, it is a very important part of everyone's life, है ना. अगर आप अभी हमने देखा बेटा कि जो आज के लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, है ना, पर हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, अगर हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं तो हम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होते हैं. ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या बनना होता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना होता है. अगर हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो फिर हम हमारे सारे रोल्स को अच्छे से प्ले कर पाएंगे, है ना. आप कोई भी रोल होगा, आप प्रोफेशनली भी एक अच्छे पर्सन बनोगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी सोसाइटी में भी, फ्रेंड सर्कल में भी, हर जगह आप एक अच्छे इंसान बनोगे अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो तो. ठीक है ना. जैसे अगर कोई फ्लावर है बेटा, अगर उसमें फ्लावर में फ्रेगरेंस नहीं होगी तो हम पसंद करेंगे क्या? उसको नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि फ्लावर की इम्पॉर्टेंस ही उसकी फ्रेगरेंस से है ना. अगर आप कोई स्वीट चीज़ खा रहे हो और अगर वो स्वीट नहीं है तो हम उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे. क्यों? मिठाइयों की जो इम्पोर्टेंस होती है या मीठी चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी स्वीटनेस से ही है. उसी तरह से ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस किससे होती है? ह्यूमैनिटी से. अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर आप उसको कैसे ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो, है ना. एंड योगा इज़ नॉट अ रिलीजन बट इज़ अ वे ऑफ लिविंग टूवर्ड्स अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. ठीक है. नाउ विल सी द elements of yoga.